तो शुरुआत होती है इस जर्नी की वहाँ से। ऐश अपने बिस्तर पे सो रहा होता है और तभी पिकाचू ऐश को ठंडा शॉक मार के उठाता है और ऐश फिर उठ जाता है। तभी ऐश की मम की नीचे से आवाज़ आती है, ऐश खाना बन गया, आके नीचे आके खा लो। तभी ऐश तैयार हो जाता है और पिकाचू दोनों के दोनों जाके डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। और फिर ऐश की मम खाना लाती हैं और ऐश खाना खाते खाते देखता है टीवी पे एक ट्रेनर होता है जो दूसरे ट्रेनर से लड़ रहा होता है और वो ट्रेनर लियोन होता है। तभी ऐश देखता है कि लियोन जो है एक ट्रेनर से लड़ रहा है और फिर थोड़ी देर बाद दिखता है कि लियोन अपने चाचा के साथ ये मैच हार जाता है। और फिर ऐश यही देख के शॉक हो जाता है कि लियोन कैसे हार गया। और उसके बाद ऐश और ज़्यादा शॉक हो जाता है जब पता चलता है कि लियोन ने अपने 6 के 6 पोकेमोन गवा दिए और सामने वाले ट्रेनर के सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमोन गए थे। यही देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर ऐश कहता है, मैं जा रहा हूँ मम प्रोफेसर ओक के पास। तभी ऐश की मम कहती है, पहले नाश्ता तो कर लो। फिर ऐश नाश्ता ऐसा करता है, फिर ऐश और पिकाचू दोनों के दोनों चल पड़ते हैं प्रोफेसर ओक के पास। फिर ऐश जैसे ही प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंचता है, वहां पे अपने सारे के सारे ओल्ड पॉकीमोन से मिलता है और ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करता है, फिर ऐश चला जाता है प्रोफेसर ओक के पास। और फिर ऐश प्रोफेसर ओक को लियोन के बारे में बताते हैं सारी चीज़ें। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं, हाँ ऐश, वो एक अलग ही दुनिया है। तभी ऐश बोलता है, अलग ही दुनिया से क्या मतलब आपका प्रोफेसर ओक? और फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ पॉकीमोन। और यही सुन के ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, मैं वहाँ पे जाऊँगा प्रोफेसर ओक। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तुम वहाँ पे जरूर जाओ ऐश, लेकिन एक चीज़ ये याद रखना, तुम्हें वहाँ पे कोई जानता नहीं होगा कि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया है। और ऐश, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, ऐसा भी सुनने में आया है कि उनके पोकेमोन की ताकत एक लेजेंडरी पोकेमोन की ताकत जितनी बराबर है। यही देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और शौक हो जाता है कि इतने ताकतवर, उनसे लड़ने में तो मज़ा आएगा। फिर ऐश प्रोफेसर ओक से पूछता है, ऐसा कैसे प्रोफेसर ओक, उनके अंदर इतनी ताकत कैसे? तभी प्रोफेसर ओक बताते हैं, ये चीज़ तो मेरे को भी नहीं पता, तुम्हें वहाँ पे जाके ही पता चलेगी ऐश, और तुम्हें पता चले तो मुझे ज़रूर बता देना। फिर ऐश सारे के सारे पैकिंग कर लेता है और अपने सारे पोकेमॉन्स को वहीं पे छोड़ देता है और सिर्फ पिकाचू के साथ जाता है। जैसे ही वो जाने लग जाता है, उसकी मॉम आती है और उसको सारी पैकिंग का सामान दे देती है। और तभी ऐश निकल पड़ता है पिकाचू के साथ द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन की तरफ। फिर ऐश और पिकाचू दोनों के दोनों चल पड़ते हैं द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन की तरफ। तभी पिकाचू अपनी भाषा में ऐश से पूछता है रास्ते के बारे में। तभी ऐश बोलता है, मुझे पता है, प्रोफेसर ओक ने मुझे बताया है रास्ते का पिकाचू, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। फिर ऐश वही रास्ता पकड़ता है जो प्रोफेसर ओक ने बताया होता है। फिर ऐश आखिरी में आ जाता है और देखता है वहाँ पे 2 गेट होते हैं और वहाँ पे 2-3 ट्रेनर्स भी खड़े होते हैं। तभी ऐश उन ट्रेनर से बात करता है। तभी ऐश देखता है वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है, जिसके बीच में एक ट्रेनर होता है जो बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी हाँक रहा होता है। तभी सारी की सारी भीड़ ऐश को देख लेती है और ऐश की तरफ आ जाती है, क्योंकि ऐश एक वर्ल्ड चैंपियन होता है। यही देख के उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ऐश से बोलता है, ऐश वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन ये याद रखना, जैसे ही तुम नेक्स्ट वर्ल्ड में एंटर करोगे तुम्हें कोई भी नहीं जानता होगा कि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, तो इसीलिए इस बात पे ज़्यादा उड़ो मत, ठीक है? और ऐश भी उसको बोलता है, मैं बिल्कुल नहीं उड़ रहा हूँ, मुझे पता है मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, मेरे को अभी तक का पता है। तभी ऐश कहता है, इसीलिए मैं जाऊँगा नेक्स्ट वर्ल्ड में और वहाँ पे भी सबसे हरा के सारी की सारी चैंपियनशिप जीतूंगा। तभी वो ट्रेनर बोलता है, इस सब चीज़ के सपने बिल्कुल भूल जाओ वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ के ट्रेनर के पोकेमॉन इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि तुम्हारा पिकाचू भी उनके आगे कुछ नहीं। फिर ऐश और पिकाचू दोनों को गुस्सा आने लग जाता है। तभी एक ट्रेनर आता है और बोलता है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ऐश, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 गेट में से जो नंबर 2 वाला गेट है उसी से जाइए, उससे सब लोग जा रहे हैं। तभी ऐश लगता है नंबर 1 जो गेट है उस पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ होता है। तभी ऐश उसके बारे में पूछता है। तभी वो लड़का बताता है ऐश को कि वो थोड़ा सा टफ गेट है, इस नंबर 2 गेट से आप सीधा नेक्स्ट पोकेमॉन वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नंबर 1 से आएंगे तो वहाँ पे एक मास्टर आपको मिलेगा, वो आपसे अजीबोगरीब सवाल पूछता है और जिसके सवाल के जवाब उसको अच्छे नहीं लगते वो उसको वहां से वापस से बाहर निकाल देता है। और फिर ऐश बोलता है, जो टफ गेट है मैं तो उसी से जाऊंगा। तभी ऐश अपने पिकाचू के साथ अकेले नंबर 1 के गेट की तरफ अंदर बढ़ता चला जाता है। जैसे ही ऐश नंबर 1 गेट खोलता है, तभी ऐश अंदर जाता जाता है और पूरा का पूरा अंधेरा छाया होता है। फिर ऐश एक जगह रुक जाता है और तभी वहां पे तुरंत लाइट आ जाती है और ऐश को दिखता है सामने एक मास्टर। तभी वो मास्टर बोलता है, ये नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? तभी ऐश अपना नाम बताता है उसको। तभी वो बोलता है, मास्टर, मैंने बहुत महीनों तक का यहाँ पे रुका, बहुत सालों तक रुका, लेकिन कोई भी इस गेट से अंदर नहीं आता था, पता नहीं क्यों, पता नहीं, सबके सब शायद मेरे सवाल से डरते थे या फिर सबके सबका मन साफ नहीं था। लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उनके सही जवाब दिए तो तुम नेक्स्ट पोकेमॉन वर्ल्ड में जा सकते हो, नहीं तो तुम वापस अपनी दुनिया में जाओगे। सवाल बहुत आसान से होंगे, लेकिन इससे तुम्हारे मन के बारे में पता चलेगा। और ये याद रखना, इस गेट से कोई भी अगर नेक्स्ट पोकेमॉन वर्ल्ड में एंट्री करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, लेकिन उसके सर पे चुनौती भी उससे बड़ी आती है। और ऐश पूरा तैयार था उस मास्टर के सवालों का जवाब देने के लिए। तभी वो ऐश से सवाल पूछता है, ऐश, तुम्हारे पास एक ही ज़िंदगी है और तुम्हें अपने या पोकेमॉन किसी एक को ज़िंदगी वो देनी है, तो तुम वो ज़िंदगी किसको दोगे? तभी ऐश बोलता है, मैं ज़रूर अपने पोकेमॉन को बचाऊंगा, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और ये पोकेमॉन नहीं, ये मेरे दोस्त हैं सबके सब। क्यों पिकाचू?
और फिर वो बोलता है अगला सवाल, अगर ऐसा कभी हुआ कि तुम्हारे पोकेमॉन ने तुम्हें धोखा दिया तब तुम क्या करोगे ऐश? और फिर ऐश बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे पोकेमॉन मेरे को धोखा दें, लेकिन अगर मेरे पोकेमॉन ने मुझे धोखा दिया तो उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर वजह होगी, और मैं उस वजह को ढूंढूंगा और अपने पोकेमॉन से पूरी बात करके उनको अपनी तरफ वापस ज़रूर लेके आऊंगा। और फिर वो पूछता है ऐश, तुम्हारा एम क्या है? तभी ऐश अपना एम उसे बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ। तभी उसको किसी इंसान की याद आती है, वो बोलता है बहुत अच्छे ऐश। और ऐश से फिर वो बोलता है लेकिन ये याद रखना, कभी भी चुनने की बारी आई तुम या तुम्हारे पोकेमॉन में, तो तुम हमेशा अपने आप को चुनना, क्योंकि पोकेमॉन तो पोकेमॉन ही होते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बचा के रखनी चाहिए। तभी ऐश बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने पिकाचू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, और मैं अपने सारे पोकेमॉन्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हमेशा अपने पोकेमॉन को अपने ऊपर रखता हूँ। और फिर ट्रेनर बोलता है अगर ऐसा है तो तुम इस गेट से तुरंत अभी इसी वक्त बाहर निकल सकते हो और जा सकते हो गेट नंबर 1 से, तुम्हें इससे एंट्री नहीं मिलेगी। तभी आज बोलता है नहीं, मैं इसी से जाऊंगा। तभी बोलता है अगर तुम्हें अपने और पॉकीमोन में से किसी एक को चुनना है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा तुम खुद को चुनोगे, तभी तुम इससे अंदर जा सकते हो। तभी ऐश ये बोलने से मना कर देता है और गेट से जाने लग जाता है। तभी वो मास्टर ऐश को रोक लेता है, बोलता है मैं तो देखना चाह रहा था कि तुम अपनी बात से पलटते हो कि नहीं, मुझे लगा तुम नेक्स्ट वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए बोल दोगे कि तुम अपने आप को चुनोगे, लेकिन तुमने अपने पॉकीमोन को सबसे ऊपर रखा है ऐश, बहुत अच्छा। और फिर वो बोलता है ऐश बस एक चीज़ और, फिर तुम नेक्स्ट वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। तभी वो ऐश की पूरी सोल चेक करता है कि ऐश की सोल कितनी प्योर है। तभी वो चीज़ देख के शॉक हो जाता है, लेकिन वो ऐश को नहीं बताता है। तभी वो बोलता है ऐश अब तुम्हारा समय आ चुका है नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने का। तभी वो अपना पॉकीमोन निकालता है मास्टर फ्लाइगॉन और बोलता है जाओ ऐश को नेक्स्ट वर्ल्ड में छोड़ के आओ। और फिर ऐश और पिकाचू दोनों के दोनों उस मास्टर को बाय करके फ्लाइगॉन के साथ चले जाते हैं। तभी फ्लाइगॉन कभी उनको पानी से निकालता है, कभी उनको एकदम हवा में लेके चला जाता है, कभी ठंडी ठंडी जगह लेके चला जाता है, फिर आखिरी में एकदम एक जगह ब्लैक होल होता है जहाँ पे जाके वो ऐश को फेंक देता है। तभी ऐश भी ब्लैक होल के अंदर जा रहा होता है, बहुत ही डर रहे होते हैं ऐश और पिकाचू दोनों के दोनों। फिर तभी नेक्स्ट पॉकीमोन वर्ल्ड के ऊपर हवा में एक ब्लैक होल खुलता है छोटा सा, जिससे ऐश और पिकाचू दोनों गिर रहे होते हैं, जमीन पे गिरने वाले होते हैं, सब उसको देख रहे होते हैं। तभी ऐश अपने पिकाचू से इलेक्ट्रो वेब यूज करने के लिए बोलता है, जो ऐश का पिकाचू इलेक्ट्रो वेब यूज करता है, और तभी ऐश और पिकाचू दोनों के दोनों उस पर करते हैं और ऐश को बहुत ही तेजी थंडर शॉक लगता है, लेकिन वो बच जाता है, वापस जमीन पे आ जाता है। तभी सबके सब देख के ऐश को बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि ऐश ब्लैक होल से अंदर आया है। और फिर ऐश उठता है और सबको देखता है कि हर तरफ लड़ाई चल रही होती है, और कुछ कुछ लोग ऐश को भी देख रहे होते हैं उनमें से, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है। तभी ऐश और पिकाचू दोनों के दोनों हवा में उछलते हैं और ऐश बोलता है पिकाचू हम लोग आ चुके हैं द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन के अंदर। तो गाइज ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। तो सीरीज का पहला एपिसोड था, नेक्स्ट एपिसोड कल या परसों कंफर्म आएगा, कल या परसों में आएगा शाम के 4 बजे, तो उसको देखना ना भूलना। और एश डैड का पार्ट 20 नहीं देखा तो जाके देख लो, संडे को आ चुका है शाम को 4 बजे। और अभी अगर आपने अभी तक का कम्युनिटी पोस्ट पे वोट नहीं किया तो जाके कर दो भाई, कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर वोट कर दो, उससे पता चल जाएगा कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, और कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट पे वोट करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो पे नए हो मतलब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बस इतना ही।